हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सर्वसमुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयन्तु मम पूजार्थ दुरितक्षयकारिकाः। 7 नदियों के जल से युक्त इस कलश का पूजन कीजिए। यह कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम वरुणस्य ऋतु सदन्यसि, ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मसि, ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मासीत्। सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा अयन्तु मम पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते इदं न मम, इदं प्रजापते इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। राजन, यह अश्व आपका प्रतीक है, इसलिए इसे कुल छत से अलंकृत किया गया है। यह अश्व जहां जहां जाएगा वो स्थान आपका माना जाएगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं के आप प्रिय हो, सबकी निधि हो। इसे स्वीकार करते हुए सभी राजा आपको पृथ्वीपति स्वीकार करें, गणपति माने और आप भी उनका पालन पोषण करें, जैसे मां गर्भस्थ बच्चे का पालन पोषण करती है। महर्षि वशिष्ठ, अब आप हमें वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। अयोध्या को उत्तराधिकारी मिल गया है। अब हम राजपाट से मुक्त होना चाहते हैं महर्षि। महाराज सागर, आप अश्वमेध यज्ञ करना नहीं चाहेंगे? अश्वमेध यज्ञ? उस यज्ञ से आप पुण्यों का संचय करेंगे महाराज। सफल अश्वमेध यज्ञ आपको सिंधु स्वामी, वरुण देव के समान बलिष्ठ, कुबेर के समान निधिपति और इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी बना देगा। आप स्वयं बलवान हैं महाराज। आपके 60,000 पुत्र और एकमात्र पौत्र भी बलवान हैं। आप रिद्धि सिद्धि से युक्त हैं। आपको अश्वमेध यज्ञ अवश्य करना चाहिए और पृथ्वीपति बनना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। हे महादेवी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और वह ऋषि ने जानबूझकर यह अश्वमेध यज्ञ करने का विचार महाराज सगर को दिया। किंतु अश्वमेध यज्ञ करना सगर के लिए गौरवशाली है, क्योंकि सगर का यह यज्ञ संपूर्ण पृथ्वी लोकवासियों के लिए
गौरवशाली होगा। क्योंकि ये यज्ञ देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण की नींव डालेगा। आप तो सर्वज्ञ हैं महादेवी। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव। कल्याणमस्तु देवेंद्र। सृष्टि विकास और कल्याण के लिए मैं आपसे सहायता की अपेक्षा लेकर आया हूं। आज्ञा कीजिए देवर्षि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवेंद्र, दक्ष पुत्र जो आज सगर पुत्र हैं, उन्हें मेरे कारण शापग्रस्त होना पड़ा है। यह तो आप जानते ही हैं। जानता हूं देवर्षि, और यह भी मैं जानता हूं कि महाराज सगर अब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ तो तब पूरा होगा देवेंद्र, जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व यज्ञ स्थल पर लौट कर आएगा। अश्व क्यों नहीं लौटेगा देवर्षि? सगर के 60,000 पुत्र बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। वो अश्व की रक्षा करेंगे। और यदि रक्षा ना कर सके तो? देवर्षि, क्या आप उस यज्ञ की पूर्ति नहीं चाहते? नारायण नारायण नारायण। देवेंद्र, मैं दक्ष प्रजापति के शाप की मुक्ति का साधन सोच रहा हूं। साधन? देवेंद्र, कपिल मुनि, भगवान कपिल इस समय रसातल में तपस्या कर रहे हैं। यदि आप अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ले जाकर कपिल मुनि के पास बांध दें। देवर्षि, आप भूल गए हैं कि प्रभु ने कहा है, यदि तपस्या भंग होने के कारण से कपिल मुनि ने आंख खोली तो जो भी उनके सम्मुख होगा भस्म हो जाएगा। मुझे स्मरण है देवेंद्र। जैसा आप कह रहे हैं, मैं तो अश्व को रसातल से ले जाकर भगवान कपिल की तपस्या के स्थान पर बांध दूंगा, परंतु सगर पुत्र अश्व को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और भगवान कपिल की तपस्या भंग हो गई तो? देवेंद्र, यही तो मैं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष का शाप जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसने का है। तथास्तु देवर्षि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। नारायण नारायण। अब मुझे सगर के अश्वमेध यज्ञ की प्रतीक्षा होगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पवित्रोस्थो वैष्णवे सवितो परसो उत्पन्नामि अच्छिदेन पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुनेच्छतकेयम्। पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। स्वाहा महा जनः तपः
सत्यम। ओम भुवः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। हे प्रभु, तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। हे प्रभु, तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। मैं तुम्हारा अंश 7 द्वीपों, 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का पालन पोषण करूं, ऐसी क्षमता मुझे दो। महर्षि औरव, अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करने से पहले महाराज सगर को सूर्यवंश के बारे में बता दीजिए। महाराज सगर, अश्वमेध के प्रारंभ में अपने पितरों का स्मरण कीजिए। मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, पुरंजय, अनेना, युनाशु, मांधाता, अम्बरीश, पुरुकुत्स, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहिताशु, हरितचंप, सुदेव, विजय, बाहुक और अब आप महाराज सगर। महाराज सगर, पूर्वज पितरों में से यदि एक भी पितर प्रेत योनि में रहेगा तो आपका अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, ना ही आपको यज्ञ का पुण्य मिलेगा। आप अपने सभी पूर्वजों का नाम लेकर तर्पण कीजिए। राजन, हाथ में अक्षत लेकर दिशा रक्षण के लिए दिक्पालों की पूजा कीजिए। ओम त्रातारमिंद्रम वितारामेंद्रम गुम स्वे स्वे प्रहवे सूर्यमेंद्रम आव्यामि इंद्रम ओम हवे हवे परमेष्ठये सर्वलोकेश महावराय अश्वमेघ यज्ञ पतये पूर्वेंद्राय नमः। राजन, अश्वमेघ यज्ञ के अधिपति इंद्र पूर्व में स्थित हैं, अतः पूर्व दिशा की ओर इन चावलों को छोड़िए। सर्वसमुद्राः सरितस्तीर्थानि हि जलदा नदाः आयन्तु मम पूजार्थ दुरितक्षयकारिकाः। 7 नदियों के जल से युक्त इस कलश का पूजन कीजिए। यह कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम वरुणस्य ऋतु सदन्यसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मासि सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा अयन्तु मम पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं न मम। इदं प्रजापते इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा।
राजन, यह अश्व आपका प्रतीक है, इसलिए इसे कुल छत से अलंकृत किया गया है। यह अश्व जहां जहां जाएगा वो स्थान आपका माना जाएगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं के आप प्रिय हो, सबकी निधि हो। इसे स्वीकार करते हुए सभी राजा आपको पृथ्वीपति स्वीकार करें, गणपति माने, और आप भी उनका पालन पोषण करें, जैसे मां गर्भस्थ बच्चे का पालन पोषण करती है।